भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। हम श्रीमद् भागवत कथा रूप में गजेंद्र मोक्ष की कथा समझ रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि वन के राजा, वन के मुख्य प्राणी, और ये वन का नाम क्या था, कौन बताएगा? यस। ऋतुमत नामक उद्यान। हाँ, तो एक ये ऋतुमत नामक जो है उद्यान था, वहां पर ये बलवान हाथी रहता था गजेंद्र। वो वहां ऋतुमत उद्यान में ही एक सुंदर सरोवर था, उसमें स्नान करने के लिए गया। और किसके साथ में गया? पत्नी बच्चों के साथ। पत्नी और बच्चों के साथ। परिवार के पूरे परिवार के साथ में गया। उसकी एक पत्नी नहीं थी, बहुत सारी पत्नियां थी, तो पत्नियों और बच्चों के साथ में गया। ठीक है। और वहां जब वो स्नान कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके शरीर की सारी थकान मिट गई, उसको एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई। कमल का पराग उसमें जल में मिक्स था, इस प्रकार से उसको बड़ा अच्छा लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पर क्या हो जाता है? प्रियंका सिंह माता जी, थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है? प्रभु जी को कुड़ लाता, उसका पैर पकड़ लेता। हाँ, मगरमच्छ आता है, उसका पैर मगरमच्छ आ पकड़ जाता लेता। है, घड़ियाल आ जाता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। इतना जोर से पकड़ता है कि वो हाथी, बलवान हाथी कुछ नहीं कर पाता। उसके सहयोगी साथी भी, जो पत्नियां हैं, बच्चे हैं, वो भी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी उसको मदद नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार से वो बुरी तरह से फंस गया है। पानी के अंदर हाथी की शक्ति धीरे धीरे क्या होती जा रही है? क्षीण होती क्षीण होती जा रही है। और जो मगरमच्छ है, उसकी उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से ये गजेंद्र और जो घड़ियाल था, उसके बीच में कितने समय तक ये घमासान चला, कितने समय तक ये तनाव चला? 1000 वर्ष तक। 1000 वर्ष। 1000 वर्ष तक चला। और 1000 वर्ष पश्चात जो है, ये गजेंद्र क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। भगवान से प्रार्थना। क्या हुआ इस बारे में एक बार फिर से पढ़ेंगे। अंततः लंबे समय तक अपनी विकट परिस्थिति पर विचार करने के पश्चात गजेंद्र इस निष्कर्ष पर पहुंचा, मेरे मित्र और संबंधी मुझे इस संकट से मुक्त करने के लिए कुछ नहीं कर पाए। चूंकि मेरे जीवन में यह विपदा विधाता की इच्छा से आई है, इसलिए अब मुझे परम भगवान का आश्रय लेना चाहिए, जो प्रत्येक व्यक्ति के परम आश्रय हैं और समस्त पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इस संसार में काल सर्प प्रत्येक जीव को निगलने के लिए उसके पीछे, उनके पीछे अथक दौड़ता रहता है। परंतु यदि कोई उस भयावस्था में भगवान का आश्रय लेता है, तो भगवान हर प्रकार से उसे संरक्षण प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान से तो काल मृत्यु भी भयभीत रहती है। भगवान से मृत्यु भी डरती है, काल भी डरते हैं, यमराज भी डरते हैं, भयभीत रहते हैं। नेक्स्ट। यह निर्णय लेने के बाद गजेंद्र अपने चित्त में भगवान पर ध्यान करने लगा। पूर्व जन्म में गजेंद्र इंद्रधुम्न नामक एक राजा था। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे हाथी के इस शरीर में उन प्रार्थनाओं का स्मरण हुआ जो उसने अपने पूर्व जन्म में याद की थी। तो वो सारी प्रार्थनाएं उसको
याद आ गई। किसको याद आ गई? गजेंद्र राजा के जो याद की थी वो जो गजेंद्र राजा के बेटे उस को गजेंद्र को याद आ गई जो उसने अपने पूर्व जन्म, जिसमें वो इंद्रदुम्न राजा था, जो प्रार्थना की थी वो उसको याद आ गई। ठीक है, नेक्स्ट। आज यहां से करना है तो कृपया करके ध्यान दीजिए। प्रार्थना करते हुए गजेंद्र ने कहा, मैं इस सृष्टि के मूल कारण परम भगवान को सादर प्रणाम करता हूँ। वे ही संपूर्ण चराचर जगत के एकमात्र आधार है। वे प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति के कारणभूत तत्व हैं और हर दृष्टि से पूर्णतम हैं। मैं ऐसे आदि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता हूँ। इस विपत्ति में रक्षा की याचना करता हूँ। ये सब कौन कह रहे हैं? गजेंद्र। और किसकी शरण लेने के लिए कहा उन्होंने? भगवान भगवान हरि सृष्टि के मूल कारण की। और फिर क्या कहा है कि जो जिनसे प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति हुई है, मैं उनकी शरण लेता हूँ। सीधा सीधा इन्होंने नाम लिया क्या? किसकी शरण लेता हूँ? नहीं। नहीं। नेक्स्ट। जब मंच पर कोई अभिनेता रंगारंग वेशभूषा से सुसज्जित उत्कृष्ट भंगिमाओं का प्रदर्शन करते हुए नृत्य करता है तो दर्शक पहचान नहीं पाते कि वह कौन है। इसी प्रकार आप सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं और भगवान महान ऋषियों तथा देवताओं की समझ से परे है। एवं बड़े बड़े ऋषियों को नहीं समझ में आता, बड़े बड़े देवताओं को नहीं समझ में आता कि आप भगवान है। सबसे बड़ा देवता कौन विचलित हुआ था कि ये भगवान है कि नहीं है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भी विचलित हो गए। नेक्स्ट। हे भगवान, आप सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के कार्य को देखते हैं। आपके निर्देशन एवं अनुमति के बिना जीवात्मा एक भी पग आगे नहीं बढ़ा सकता। इस संसार में बद्ध जीव भौतिक सुखोपभोग करना चाहता है। इस संसार में बद्ध जीव भौतिक सुखोपभोग करना चाहता है, परंतु जब तक आप उसका मार्गदर्शन करके उसे भोग करने की सुविधाएं प्रदान नहीं करते, तब तक वह अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये प्रार्थना कौन कर रहे हैं? गजेंद्र जी। जब तक आप जो हैं उनको ये सुविधाएं नहीं प्रदान करेंगे, तब तक वो ये सब सुखोपभोग, भौतिक सुख भोग नहीं कर पाएगा। ठीक है। भौतिक सुखोपभोग भी कौन सैंक्शन करता है? भगवान कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। इंद्र भोग का भी कार्य कौन सैंक्शन करता है? भगवान कृष्ण। भगवान। ये सारा का सारा जो भी कार्य है वो हर एक कार्य भगवान सैंक्शन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि इस संसार में बद्ध जीव भौतिक सुखोपभोग करना चाहता है, परंतु जब तक आप उसका मार्गदर्शन करके उसे भोग करने की सुविधाएं प्रदान नहीं करते, तब तक वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली सुविधाएं कौन प्रोवाइड करा रहा है? सुविधाएं कौन दे रहा है? इशारा करो। भगवान दे रहे हैं। ठीक है। तो चूंकि किसी भी कार्य का परिणाम उसके कारण को इंगित करता है, इसलिए आपकी परछाई जैसा होने के कारण लोग इस भौतिक संसार को वास्तविक मान बैठते हैं। ये कौन कह रहे हैं? गजेंद्र। गजेंद्र कह रहे हैं। गजेंद्र कह रहे हैं चूंकि किसी भी कार्य का परिणाम उसके कारण को इंगित करता है। कोई भी कार्य आया है तो कहीं ना कहीं मालूम पड़ जाता है कि क्या कार्य किया, कार्य फल आया है। तो इसलिए आपकी परछाई जैसा होने के कारण लोग इस भौतिक संसार को वास्तविक मान बैठते हैं। किसने बोला कि आपकी परछाई जैसा होने के कारण? यस, गजेंद्र। गजेंद्र खुद हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि आप किसी भी कार्य का परिणाम उसके कारण को इंगित करता है। इसलिए आपकी परछाई जैसा होने के कारण लोग इस भौतिक संसार को वास्तविक मान बैठते हैं। ये तो समझ में आ गया।
भौतिक संसार को लोग क्या मान बैठते हैं? वास्तविक जगत मान बैठते हैं, सत्य जगत मान बैठते हैं। लेकिन वास्तविक, प्रभु जी, बोलिए। किसी भी कार्य का परिणाम, परछाई जैसा तो ये भौतिक जगत है। पहले जयलक्ष्मी माता जी बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पर किसी भी कार्य का परिणाम उसके कारण को इंगित करता है। इसका इसका मतलब ये नहीं समझ रहे हैं। नहीं आया? नहीं प्रभु जी। अगर आपके रूम में लाइट है, रोशनी है, तो उसका कारण मालूम पड़ जाएगा आपको कि नहीं? बोलो बोलो। मालूम पड़ जाएगा। पड़ जाएगा। तो हाँ। किसी भी कार्य का परिणाम जो है वो किसकी तरफ इंगित करता है? उसके कारण की तरफ इंगित करता है। हरे कृष्ण। ठीक है। बाकी आप अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर आपके पास आवाज आ रही है कुछ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कारण भी है इसका। कोई ना कोई बोल रहा है इसलिए आवाज आ रही है, तो वो हो गया कारण। किसी भी कार्य का परिणाम उसके कारण को इंगित करता है। इसलिए आपकी परछाई जैसा होने के कारण लोग इस भौतिक संसार को वास्तविक मान बैठते हैं। ये भौतिक संसार क्या है? बोलो बोलो। परछाई, भौतिक संसार जो है आध्यात्मिक जगत की परछाई परछाई है। है। और हमने परछाई। इसी तरह का एक और उदाहरण समझा था, कौन परछाई है और कौन मूल है। इस तरह से एक और एग्जाम्पल समझा था, कौन बताएगा? जल्दी प्रभु बताओ। जी वो दर्पण वाला समझा था, वो क्या शिष्य था वाला। क्या था? वो भगवान भगवान मूल थे और हम परछाई। यस, भगवान मूल हैं और हम जो है और परछाई। परछाई। धन्यवाद। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी कहा जा रहा है मुख्य रूप से कि क्योंकि भौतिक संसार जो है वो आपकी परछाई है, इसलिए कुछ लोग क्या मान बैठते हैं कि ये भौतिक संसार वास्तविक है। पर है क्या ये? भौतिक है। परछाई कैसे है? सुशील कुमार जी बताएंगे, भौतिक जगत परछाई कैसे है। भौतिक संसार आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। कैसे बोल सकते हैं आप? रुक जाओ, कोई मत बोलना, कोई मत बोलना बीच में, बताओ। प्रभु, जो आध्यात्मिक जगत में होता है, यहाँ पर उसका उल्टा हो रहा है। ठीक बात है। ये हमने कहाँ पढ़ा था? कहाँ से ये बात बोल पा रहे? कोई मत बोलना, बाकी कोई मत बोलना। जय लक्ष्मी माता जी। ओ मेरे से पूछ लिया, ओ बोलिए। हाँ प्रभु जी, कौन से भगवत गीता में पढ़ा था जो अश्वत्थ वृक्ष है उसकी परछाई जैसे। अरे क्या बात है, हरी बोल। 15.1 प्रभु 14वें जी। चैप्टर में शायद। 15वें अध्याय का पहला श्लोक। 15वें अध्याय का पहला श्लोक क्या है? बोलो। ऊर्ध्वमूलम् पेड़ का अधःशाखम् ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थम अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चन्द्रं एक जना बोलता है तो बाकी लोग सुन लिया करो। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अस्वस्थम प्राहुरन्य अव्ययम। ये जो है भौतिक जगत कैसा है? परछाई के बराबर है, या क्या है? आध्यात्मिक जगत का उल्टा है। ये बात यहाँ पर गजेंद्र भी बोल रहे हैं। ठीक है। क्यों बोल पा रहे हैं गजेंद्र? लतिका माता जी, गजेंद्र इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर पा रहे हैं? वो तो हाथी है, हाथी कैसे बोल पा रहा है ये सब? क्योंकि प्रभु जी पिछले जन्म में वो इंद्रमुन नाम के एक राजा थे। इंद्र मुन्य ये जो मुन्य भगवान, सॉरी क्या नाम था, इंद्रधूम नाम के एक राजा थे जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो इस जन्म में भी उनको वो सब याद था, इसलिए वो भगवान की उपासना कर सके। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इंद्रधूम को सब याद था। इंद्रधूम। हाँ, इंद्रधुम्न। ठीक है। अब जो गजेंद्र क्या बोल रहे हैं आगे? हे प्रभु, मैं एक अधम पशु हूं और आपकी शरण में आया हूं। अधम पशु क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो हाथी के क्योंकि वो हाथी है। ज्यादा इधर उधर मत सोचना, क्योंकि वो हाथी है तो इसलिए बोल रहे हैं मैं एक अधम पशु हूं और आपके शरण में आया हूं। मुझे विश्वास है कि आप मुझे इस संकट से मुक्त करेंगे। मैं जानता हूं कि आप मेरे हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान हैं और अत्यंत दयालु होने के कारण आप निरंतर मेरे उद्धार का प्रयास कर रहे हैं।
असीम कृपा के भंडार भगवान, आप न केवल इस वर्तमान संसार से अपितु इस सांसारिक जीवन से भी मुझे मुक्ति प्रदान करें। आपके चरण कमलों पर मेरी यही एकमात्र प्रार्थना है। गजेंद्र जी एक और प्रार्थना बोल रहे, हाथी के रूप में है। पिछले जन्म में वो क्या थे? राजा इंद्रद्युम्न थे, इसलिए उनको ये सब प्रार्थना याद है। ये प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार दोनों हाथ जोड़ करके बोल दो प्लीज, दोनों हाथ जोड़ करके बोलिए, हे प्रभु, मैं एक अधम पशु हूं और आपकी शरण में आया हूं। मुझे विश्वास है कि आप मुझे इस संकट से मुक्त करेंगे। मैं जानता हूं कि आप मेरे हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान हैं और अत्यंत दयालु होने के कारण आप निरंतर मेरे उद्धार का प्रयास कर रहे हैं। असीम कृपा के भंडार भगवान, आप न केवल इस वर्तमान संकट से अपितु इस सांसारिक जीवन से भी मुक्ति प्रदान करें। आपके चरण कमलों में मेरी यही एकमात्र प्रार्थना है। क्या कह रहे हैं कि आपके चरण कमलों में यही एकमात्र मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे न केवल इस वर्तमान संकट से अपितु इस सांसारिक जीवन के से भी मुक्त कर दें। अभी वर्तमान संकट क्या आया हुआ था उर्मिल माता जी? उर्मिल माता जी, वर्तमान संकट क्या आया हुआ है? नहीं बता रहे हैं। उर्मिल माता जी कहाँ ध्यान है? आपसे पूछ रहा हूँ उर्मिल माता जी। मैं बताऊं प्रभु जी? नहीं बता रहे हैं, ठीक है, बताइए माता जी। प्रभु जी, क्योंकि अभी मगरमच्छ ने उनका पैर जकड़ रखा है किसी ने। यस, तो अभी मगरमच्छ ने उनका पैर जकड़ रखा है, इसलिए कह रहे हैं कि आ, मैं जानता हूं कि आप मेरे हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान हैं और अत्यंत दयालु होने के कारण आप निरंतर मेरे उद्धार का प्रयास कर रहे हैं। असीम कृपा के कारण असीम कृपा के भंडार भगवान, आप न केवल इस वर्तमान संकट से, वो वर्तमान संकट क्या था? पैर पकड़ लिया था, अब से अपितु इस सांसारिक जीवन से भी मुझे मुक्ति प्रदान करे। आपके चरण कमलों पर यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है। ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहा है? ऐसा भी तो बोल सकता था खाली मुझे मगरमच्छ से छुड़ा दो, क्यों बोल रहा था? बोलो। प्रभु जी वो पिछले जन्मों में भी एक भक्त थे और उन्हें ये संसार से मुक्त होना था। यस, और थोड़ा सा रिफाइंड वे में। उनको उनकी भूल की प्रायश्चित हुआ। ठीक है, और कोई जल्दी से जल्दी टाइम बचा उनको दो। ज्ञान था प्रभु जी, आध्यात्मिक ज्ञान था। चक्कर से मुक्त होना चाहते थे। कह रहे हैं कि अभी मुझे आप जब पाओगे तो इस वर्तमान संकट से तो मुक्त करोगे ही, मेरे को इस जीवन से भी मुक्त कर दीजिए। यस, एक तो वर्तमान संकट से मैं मुक्ति कर दो, और एक क्या कर दो कि मुझे अगला जीवन ही नहीं लेना पड़े, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो जाए। क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? इतना सिंपल लिखा हुआ है। तो फिर से पढ़ता हूं मैं इस बात को कि मैं जानता हूं कि भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की महिमाओं के श्रवण और कीर्तन में इतने संतुष्ट रहते हैं कि वे कभी भी भगवान से ऐसी भौतिक वस्तुएं नहीं मांगते, परंतु इस विकट स्थिति में फंसा होने के कारण मैं भगवान से रक्षा की याचना करता हूं और उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। सत्य तो यह है कि यदि मैं इस मगरमच्छ के बंधन से मुक्त हो भी जाता हूं, फिर भी मैं इस संसार में और जीना नहीं चाहता। मैं इस संसार में और जीना नहीं चाहता।
क्या कहा है भागवत में कि अगर कोई व्यक्ति इस स्थिति तक पहुंच जाता है, ये संसार अच्छा नहीं है, ये संसार में तो हर समय अलग अलग प्रकार के कष्ट होते हैं, परेशानियां होती हैं, मुझे ये संसार छोड़ देना है, भगवान के धाम जाना है, ये अगर आ जाए तो उसको इस भौतिक जगत से अनासक्ति हो जाएगी और भगवान से आसक्ति हो जाएगी। ठीक है। मैं जानता हूं कि भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की महिमाओं के श्रवण तथा कीर्तन में इतने संतुष्ट रहते हैं कि वे कभी भी भगवान से ऐसी भौतिक वस्तुएं नहीं मांगते, परंतु इस विकट स्थिति में फंसा होने के कारण मैं भगवान से रक्षा की याचना करता हूं और उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। सत्य तो यह है कि यदि मैं इस मगरमच्छ के बंधन से मुक्त हो भी जाऊं, फिर भी मैं इस संसार में जीना नहीं चाहता हूं। मेरी एकमात्र यही आकांक्षा है कि मेरे चित्त पर पड़ी अज्ञानता की ये परतें नष्ट हो जाए। एक लाइन छूट गई प्रभु जी। सॉरी, हाँ। फिर भला ऐसे शरीर का क्या उपयोग? मेरी एकमात्र यही आकांक्षा है कि मेरे चित्त पर, हाँ जी, हाथी का शरीर प्रभु आगे का एक लाइन छूट गई है, हाथी का शरीर अंदर और बाहर दोनों ऊपर की एक लाइन रह गई। सत्य तो यह है कि यदि मैं इस मगरमच्छ के बंधन से मुक्त हो भी जाता हूं, फिर भी मैं इस संसार में और जीना नहीं चाहता। हाथी का शरीर अंदर और बाहर दोनों प्रकार से अज्ञानता से भरा है। फिर भला ऐसे शरीर का क्या उपयोग? हाथी का शरीर ले लिया, लेकिन क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है ना। ज्ञान नहीं है। रहता हाथी का शरीर, तो कह रहे हैं हाथी जैसा शरीर लेके ले लिया लेकिन ज्ञान नहीं है, तो अच्छी बात नहीं। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि सत्य तो यह है कि यदि मैं इस मगरमच्छ के बंधन से मुक्त हो भी जाता हूं, फिर भी मैं इस संसार में और जीना नहीं चाहता हूं। हाथी का शरीर अंदर और बाहर दोनों प्रकार से अज्ञानता से भरा है। फिर भला ऐसे शरीर का क्या उपयोग? एकमात्र यही आकांक्षा है कि मेरे चित्त पर पड़ी अज्ञानता की परतें नष्ट हो जाए, और इसलिए मैं उन आदि भगवान को प्रणाम करता हूं जो सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं। फिर से बहुत एक सुंदर प्रार्थना। किसने प्रार्थना की? फिर से बोलो। बलराम प्रभु जी, किसने प्रार्थना की है? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। कौन से भगवान से? गजेंद्र। गजेंद्र ने। हाँ, गजेंद्र ने प्रार्थना की। किसकी प्रार्थना की? भगवान कृष्ण। भगवान श्री कृष्णा की प्रार्थना की। भगवान की। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही उत्तर सबका। तो कह रहे हैं कि यद्यपि गजेंद्र सृष्टि के परम ईश्वर के प्रति अपनी प्रार्थनाएं अर्पित कर रहा था, वह नहीं जानता था कि वास्तव में वह कौन है। उसे केवल इतना ज्ञान था कि कोई तो इस सृष्टि का परम नियंता और अधिकार हो जाए। चूंकि गजेंद्र ने किसी भी देवता को सहायता के लिए नहीं पुकारा, इसलिए उनमें से कोई भी सहायता के लिए नहीं आया और वे दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। सर्वव्यापी भगवान हरि गजेंद्र की विकट परिस्थिति को समझ गए और गरुड़ पर आरूढ़ होकर समस्त देवताओं के साथ में उपस्थित हो गए, पहुंच गए सारे देवी देवताओं से। ठीक है, यदि देवता चाहे तो गजेंद्र की रक्षा कर सकते थे, परंतु चूंकि राजेंद्र ने चूंकि गजेंद्र ने सहायता के लिए उन्हें नहीं पुकारा,
इसलिए उन्होंने स्वयं को अपमानित अनुभव किया और आगे नहीं आए। कौन आगे नहीं आए? देवता लोग। देवता लोग। सारे देव। अन्य देवता सभी नहीं आए। देवता लोग जो हैं वो सहायता के लिए नहीं आए। ठीक है। प्रभु जी, जो देवता थे वो ये कैसे आशा करते थे कि एक हाथी जैसी पर्सनालिटी देवताओं के बारे में जाने भी? हाथी को तो पता ही कुछ नहीं होता कि देवता है कि नहीं है। अभी अभी आपने सुना पढ़ा कि हाथी कौन थे अपने पूर्व जीवन में? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन हाथी को तो पता नहीं होगा ना। ये बात आपको पता है, हमें पता है, उसको तो नहीं पता हाथी को। हाथी को पता था ना, अभी तो लिखा हुआ है यहाँ पर। नहीं नहीं, तो ये तो आपने पढ़ा, मैंने भी सुना, लेकिन हाथी को तो पता होने का संभावना है ही नहीं, जीरो है बिल्कुल। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। पूर्व इसको जन्म पूर्व गजेंद्र जन्म की याद इंद्रदुम्न आई। नामक एक राजा था। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे हाथी के शरीर में उन प्रार्थनाओं का स्मरण हो गया जो उसने अपने पूर्व जन्म में याद की थी। बहुत जैसे awkward भरत लगता है महाराज मेरे को को, आप हिरण के कह रूप रहे हैं में हुआ था जमाने। प्रभु जी। भरत महाराज को हिरण के रूप में हुआ ही था। जी, भरत महाराज का भी हिरण के रूप में शरीर प्राप्त हुआ था। ठीक है। चलिए। नहीं आया समझ में विनीत जी? नहीं, समझ में तो आया, लेकिन अजीब सा लगता है, प्रैक्टिकल नहीं लगता है ये कि हाथी का तो शरीर है और हाथी का दिमाग तो होता नहीं इतना कि पुरानी बातें इतनी याद कर ले। वही तो स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस। ही वॉज तो एनहेंस्ड विद स्पिरिचुअल पावर ना। ही ये वॉज पूरी एनहेंस्ड विद किसी भी हरे स्पिरिचुअल किसी भी कृष्ण, बस जानवर। बस 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 बस, कोई ठीक। बात नहीं, हरे कृष्ण। तो ये गजेंद्र को विशेष कृपा प्राप्ति यहाँ लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे हाथी के शरीर में उन प्रार्थनाओं का स्मरण हो गया जो उसने अपने पूर्व जन्म में याद की थी। अब क्या बोल रहे देखो। यदि देवता चाहते तो गजेंद्र की सहायता कर सकते थे, परंतु चूंकि गजेंद्र ने सहायता के लिए उन्हें नहीं पुकारा, इसलिए उन्होंने स्वयं को अपमानित अनुभव किया और आगे बढ़ने लगे। भगवान के वहां प्रकट होने पर उन्हें अपनी गलती का अनुभव हुआ और भगवान से क्षमा की अपेक्षा करते हुए वे उनकी स्तुति करने लगे। कौन स्तुति कर रहे हैं अब? देवता लोग कर रहे हैं ना कि तुमको यस। तो उनकी स्तुति करने लगे देवता लोग। ठीक है। प्रतिक्षण गजेंद्र की पीड़ा बढ़ रही थी, परंतु जैसे ही उसने आकाश मार्ग से आते भगवान नारायण को देखा वह प्रसन्न हो गया। कौन आया? बोलो, आकाश मार्ग से कौन आया? नारायण। भगवान नारायण। नहीं, आकाश मार्ग से एक तारा गिर गया, राइट? क्या आया? गरुड़ पे आसान हो गए भगवान। नारायण, भगवान नारायण। भगवान हरि, भगवान हरि। भगवान श्री हरि आए और वो जो है जैसे ही आए और उनको आते हुए देखा तो कौन प्रसन्न हो गया? गजेंद्र। गजेंद्र प्रसन्न हो गया। क्या कोई हाथी किसी को आते हुए देख करके प्रसन्न हो सकता है? नहीं हो सकता है। पर ये विशेष हाथी है जिसको अपने पूर्व जन्म का याद है कि मैं पूर्व जीवन में इंद्रदुम्न राजा था, मैंने भगवान किस प्रकार से प्रार्थनाएं की थी, वो प्रार्थनाएं भी उसको याद है। ये प्रार्थनाएं कब बोल रहा है? ये बोलो। जब उसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ा है। मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है। जब उसका 1000 पैर साल तक। मगरमच्छ में पकड़ा हुआ है। हमारे साथ क्या होता है, भक्तों के साथ में खास करके? सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, प्रभु जी दुख में सुमिरन सब करे। हम भक्तों की बात कर रहे हैं जो माला करने वाले हैं, उनकी बात कर रहे हैं। उनके साथ क्या होते हैं, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तबीयत भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो क्या हो जाता है? माला हो रही है? हाँ, हो रही है। और जैसे ही तबीयत खराब हो जाती है, जैसे ही कुछ समस्या आ जाती है, फिर पूछो सब नहीं माला हो करते। रही है? प्रभु जी नहीं। कहाँ माला, प्रभु मैं तो बस बेड में पड़ा रहता हूँ। बट गजेंद्र ने
बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है कि उस दुख की घड़ी में किसको बुला रहा है, किसको याद कर रहा है? हरि को। हरि को। और उसने जब उनको आते हुए देखा तो गजेंद्र भी मुस्कुरा दिया। ठीक है, इसलिए उन्होंने स्वयं को अपमानित अनुभव किया और आगे नहीं आए। भगवान वहां से प्रकट होने पर उन्हें अपनी क्या हो गया, आगे पहुंच गए क्या? प्रतिक्षण गजेंद्र की पीड़ा। ठीक है, चक्रधारी। हाँ हाँ, तो ये हमने पढ़ लिया था। वो आगे पहुंच गए कि प्रतिक्षण गजेंद्र की पीड़ा बढ़ रही थी, परंतु जैसे ही उसने आकाश मार्ग से आते भगवान नारायण को देखा वह प्रसन्न हो गया। चक्रधारी भगवान का अभिवादन करने के लिए उसने तुरंत अपने शुंड से एक कमल पुष्प तोड़ लिया। भगवान को वह पुष्प अर्पित करते हुए उसने कहा, हे भगवान, हे जगन्नाथ, हे परम पुरुष, मैं आपके चरण कमलों में नमन करता हूं। पहले किसने प्रार्थना की थी? पहले किसने कहा था? यस, तो ये देवताओं ने करी थी। यस। तो फिर से एक बार देख लीजिए, ये दर्शन कर लीजिए पहले अपने स्क्रीन पर, सभी लोग दर्शन कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। तो कह रहे हैं कि प्रतिक्षण गजेंद्र की पीड़ा बढ़ रही थी, परंतु जैसे ही उसने आकाश मार्ग में आते भगवान नारायण को देखा वह प्रसन्न हो गया। चक्रधारी भगवान का अभिवादन करने के लिए उसने तुरंत अपनी सूंड से कमल पुष्प तोड़ा। भगवान को पुष्प अर्पित करते हुए मनी मन कहा, है भगवान, है जगन्नाथ, है परम पुरुष, मैं आपके चरण कमलों में नमन करता हूं। यहाँ कौन ले लेता है सारा धन? बोलो। सादर प्रणाम करता हूं, सब कुछ छोड़ करके आपको प्रणाम करता हूं। कौन प्रणाम कर रहा है? गजेंद्र कर रहा है। गजेंद्र कर रहा है। और किसको कर रहा है? डायरेक्टली कुछ बोला उसने? सीधा सीधा कुछ बोला? हरि नारायण भगवान को नहीं, सीधा सीधा नहीं बोला उसने। उसने क्या बोला है? चक्रधारी। मैं उस परम परम भगवान की, मैं उस कारणों के कारण की, मैं उन भगवान की पूजा करता हूँ। हरे कृष्णा, पूजा करता हूँ, मैं उनका ध्यान करता हूँ। डायरेक्टली ये नहीं बोला, नाम लेके नहीं बोला। अब यहाँ पर भगवत गीता का एक श्लोक आ रहा है। कौन सा श्लोक आ रहा है, कौन बताएगा? भगवत गीता का एक श्लोक आ रहा है यहाँ पे, कौन सा आएगा? परित्रहणाय साधूनां। यस, राजेंद्र जी बता रहे हैं। बताइए राजेंद्र जी, बताइए माइक अनम्यूट करके। कौन सा श्लोक आ रहा है यहाँ भगवत गीता का? प्रभु जी ये आ रहा है, अहम राजेंद्र सर्वस्व। जी, राजेंद्र जी माइक अनम्यूट करके बोलो, प्रभु कौन सा श्लोक आ रहा है? 12.6 प्रभु जी। 12.6 12.7 ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि मन्यस भगवत गीता। मन्यस्मत्परा अनन्यमेव योगेन। सुशील जी बताइए। नहीं प्रभु जी 18.66। नहीं 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 नहीं। चतुश्लोकी प्रभु जी पत्रम पुष्पम फलम तोयम। सच्ची गुप्ता माता जी, तालियां, हरि बोल। 10.8 90 अध्याय का 34वां श्लोक। 34वां, दिमाग खराब हो गया। 26वां श्लोक। 26। बहुत बढ़िया। तो 26वें श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान?
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अशनामि प्रयतात्मनः। भगवान क्या कह रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति प्रेम से मुझे एक पत्र, एक पुष्प और जल अगर अर्पण करेगा प्रेम पूर्वक, तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। बोला है कि नहीं बोला? क्या श्लोक का अनुवाद है? कौन पढ़ करके बताएगा? जल्दी से पढ़ के बताओ क्या लिखा है। 9वें अध्याय का 26 वर्ष। मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? एक जना पढ़ो प्लीज कोई। प्रभु जी मैं पढ़ूं? अनुवाद पढ़ो जल्दी से। प्रभा रंजन माता जी, प्रभा रंजन माता जी, प्रभा रंजन माता जी बोलो, माइक अनम्यूट करके बोलो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदा हम भक्त्युप उपहत अमश्यामि शनामि प्रयात्मना। यदि कोई प्रेम से भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ पर गजेंद्र ने भगवान को क्या अर्पण किया है? पुष्प। सुशील जी क्या अर्पण किया है? कमल पुष्प। सुशील जी कमल का पुष्प। कमल का पुष्प। कमल का फूल। कमल का फूल। कमल पुष्प। कमल पुष्प। कमल पुष्प अर्पण किया है। और वहां पर और आसपास इस प्रकार की जो है चीजें आ रही हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान के वहां प्रकट होने पर उन्हें अपनी गलती का अनुभव हुआ और भगवान से क्षमा की अपेक्षा करते हुए उन्हें स्तुति करने लगे। और स्तुति में ये सब हमने पढ़ लिया और उनको क्या कह के बुलाया? हे भगवान, हे जगन्नाथ, हे परम पुरुष, मैं आपके चरण कमलों में नमन करता हूँ। तत्पश्चात भगवान हरि तुरंत गरुड़ की पीठ पर आसीन, गरुड़ की पीठ से नीचे उतरे और मगरमच्छ सहित गजेंद्र को पानी से बाहर खींचा। और तब सब देवताओं की आंखों के सामने भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का सिर काटकर गजेंद्र की रक्षा की। भगवान ने किसको मार दिया? मगरमच्छ को मार दिया। ठीक है। प्रभु जी मगरमच्छ को क्यों काटा? उसको, वो तो उसका समझो प्रे था, तो भगवान के लिए मगरमच्छ भी वही है ना। तो उसका खाना, वो अपना खाना ढूंढ रहा था, तो गजेंद्र को खींच लिया। तो मंत्री जी कहाँ कनेक्शन बिठा रहे हैं आप? नहीं, मेरा बोलना मतलब है कि गजेंद्र को बचाने के लिए मगरमच्छ को मारा। हाँ। तो उसको मगरमच्छ ने गजेंद्र को अपने खाने के लिए पकड़ा था, तो वो अपना खाना ढूंढ रहा था, तो भगवान ने उनको क्यों मारा? उनको भी बचाना था। आगे स्टोरी आ रही है। आगे पहली बात तो ये है कि ये दोनों आगे क्या क्लियर है? हो गया। हाँ, आगे आ रही है ना। हाँ जी। तो पहली बात तो ये दोनों क्या है? शापित थे और अपना शाप जो है वो पूरा करने के लिए आए, इसलिए वो इस तरह से कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, इनसाइड इट इज लाइक दिस, देन एक्सेप्टेबल। बिनी भी शराब, दोनों को शराब, अगर दोनों को शराब से मुक्ति देनी थी तो इट इज ओके। दोनों को श्राप से मुक्ति देनी थी मतलब? नहीं, मेरा कंसर्न है कि मगरमच्छ को भगवान ने क्यों मारा। हाँ। उनको बिना मारे हुए गजेंद्र को टांग, उनकी जो पांव फंसा था वो भी निकाल सकते थे बिना मारे। तो इसमें मगरमच्छ का क्या दोष है कि उनको मारा? बस फिर तो आपने उत्तर दिया, वही उत्तर है। क्या चाहते थे भगवान? बस बोलिए भावना जी।
प्रभु क्योंकि जी मैं एक बता तो वो दोनों श्रापित थे और वो आगे स्टोरी में आएगा, दोनों श्रापित थे और श्राप से मुक्ति के लिए जो भी अगर भगवान किसी को मार भी रहे हैं या कोई भगवान का दर्शन भी करते हैं तो वो अल्टीमेटली उनकी लिबरेशन मुक्ति ही होती है। तो इसलिए अगर क्रोकोडाइल को मार भी रहे हैं, मगरमच्छ को मार भी रहे हैं तो भी वो मुक्त हो रहे हैं भगवान के दर्शन मात्र से। तो वो भी एक डिस्गाइज ही है, भगवान की कृपा ही है। तो लेकिन मगरमच्छ ने तो मुक्ति नहीं मांगी। हरे कृष्णा। एट दिस स्टेज, एट दिस पॉइंट ऑफ स्टोरी। ठीक है। बिन मांगे मोती मिले। प्रभु जी मैं बताऊं जैसे सबका समय लिखा शिशुपाल हुआ होता को है ना, मिली, बहुत उसकी सारे मौत जनों इस को वजह से और आनी भी थी तो उसी। भगवान के दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिली ना। मांगते तो भक्त हैं, अभक्त तो मांगने नहीं जाते, बट फिर भी उनके अगर उसमें लिखी है अहेतु की मर्सी तो फिर। क्योंकि गजेंद्र को उसका पिछला जन्म की प्रार्थना याद आई, उसने प्रार्थना करी, लेकिन क्रोकोडाइल को तो कुछ भी याद नहीं था, वो तो अपना काम कर रहा था इस जन्म में। क्रोकोडाइल की डेथ लिखी थी ना उस समय, कोई ना कोई बहाना चाहिए मौत को, मृत्यु को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, मानना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा, स्टॉप नाउ, हरि बोल। सिंपल है, दोनों शापित थे, दोनों को शाप से मुक्त होना था। भगवान ने इस प्रकार से लीला रची कि गजेंद्र जो है राजा इंद्रधुम्न के रूप में अपनी जो गलती किए थे उसको भी पूरा कर ले, और जो राजा इंद्रधुम्न के रूप में गजेंद्र ने जो प्रार्थनाएं की थी, जो भक्ति का मार्ग अपनाया था, उसको वो पूरा कर ले और भगवत धाम को लौट जाए। उसी प्रकार से जो ये क्रोकोडाइल है, जो घड़ियाल है, वो भी जो है भगवान चाहते थे कि वो भी मुक्त हो जाए, क्योंकि उसने भी अभी अपराध किया है। और अभी अपराध क्या किया है? वो उस जो हाथी है उसके पैर को जबरदस्ती पकड़ के रखा हुआ। क्रोकोडाइल का भोजन नहीं है हाथी, लेकिन फिर भी वो उसके पैर को पकड़ करके रखा हुआ है। इस कारण से भगवान ने दोनों को मुक्ति देना चाहते थे अपने पुराने श्राप से, इसलिए दोनों को एक को तो मुक्त कराया और एक को दंड दिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, एक बार पूरा कर लेते हैं और आगे लिखा हुआ आएगा, उसमें उत्तर आएगा। का ज्यादा उद्धार हुआ है। हाँ, ज्यादा फायदा क्रोकोडाइल को हुआ है हाथी से भी ज्यादा, उसका उद्धार हो गया भगवान के हाथों। हाँ, बहुत बढ़िया। फिर कह रहे हैं, तत्पश्चात भगवान हरि तुरंत गरुड़ की पीठ से नीचे उतरे और मगरमच्छ सहित गजेंद्र को पानी से बाहर खींच लिया, और तब सब देवताओं की आंखों के सामने उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का सिर काटकर गजेंद्र की रक्षा की। भगवान और गजेंद्र दोनों पर पुष्प वृष्टि करके देवतागण भगवान की इस उदार लीला का यशोगान करने लगे। स्वर्ग लोकों में ढोल और नगाड़े बज उठे, गंधर्व स्त्री पुरुष उल्लसित होकर गाने एवं नृत्य करने लगे तथा सिद्ध एवं चारण भगवान की स्तुति करने लगे। देवल मुनि ने गंधर्वराज हुहु को मगरमच्छ बनने का शाप दिया था। क्या लिखा हुआ है? देवल मुनि ने गंधर्वराज हुहु को श्राप दिया था, क्या बनने का? मगरमच्छ। जब भगवान द्वारा उद्धार किए जाने पर उसे गंधर्व का अपना स्वरूप पुनः प्राप्त हो गया। इस शाप से मुक्त होकर वह कृतज्ञतावश भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगा और उनकी महिमाओं का बखान करते हुए स्तुति करने लगा। वह अब समस्त पापों से मुक्त हो चुका था। अंत में भगवान की परिक्रमा तथा उन्हें पूर्ण प्रणाम के पश्चात वह अपने गंधर्व लोक को लौट गया। कौन गया गंधर्व लोक को? मगरमच्छ गया ना जो गंधर्वराज हुहु। जो हु था वो कहाँ चला गया? गंधर्व लोक को लौट गया। ठीक है प्रभु जी, मैं एक चीज सुनाती हूँ इसके संदर्भ में आपको है। आवाज नहीं आ रही, सही से नहीं आवाज आ रही।
ये क्या कुछ ऑडियो लगा रहे हैं आप तो? हाँ जी, मेरे हस्बैंड का है। आपको आता है, आप सुना देना माता जी, अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा प्रभु जी ये पिक्चर है उस समय का। ठीक है, ओके। प्रभु जी यही पिक्चर है उस समय का। मतलब कहाँ से आ रहा पिक्चर है उस समय का मतलब? ये जिस समय दोनों का उद्धार किया। हाँ अच्छा, आप दिखा रहे, अपने फोटो दिखा रहे। हाँ। ठीक है, धन्यवाद। इनको स्पॉटलाइट कर लो माता जी को एक बार। मीरा गुप्ता, जल्दी से प्लीज, समय बचाओ। थोड़ा सा ऊपर कर लो। यस, गजेंद्र की मुक्ति और जो मगरमच्छ है उनकी मुक्ति। धन्यवाद। तो फिर अभी अभी हमने पढ़ा, देवल मुनि ने गंधर्वराज हू को मगरमच्छ बनने का शाप दिया था। अब भगवान द्वारा उद्धार किए जाने पर उसे गंधर्व का अपना स्वरूप पुनः प्राप्त हो गया। इस शाप से मुक्त होकर वह कृतज्ञतावश भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगा और उनकी महिमाओं का बखान करते हुए स्तुति करने लगा। वह अब समस्त पापों से मुक्त हो चुका था। अंत में भगवान की परिक्रमा तथा उन्हें पुनः प्रणाम के पश्चात वह अपने गंधर्व लोक को लौट आया। पूर्व जन्म गजेंद्र द्रविड़ देश दक्षिण भारत के में पांड्या देश का राजा था। पांड्या आज भी जगह का नाम है कर्नाटक में। उसका नाम था इंद्रद्युम्न। अपने पारिवारिक जीवन से सेवानिवृत्त होकर राजा इंद्रद्युम्न ने वानप्रस्थ स्वीकार किया और मलय पर्वत की घाटियों में एक छोटी सी कुटिया बनाकर एक तपस्वी का जीवन जीने लगे। एक समय अगस्त मुनि अपने शिष्यों के साथ उनके आश्रम पहुंचे। उस दिन महाराज इंद्रद्युम्न ने मौन व्रत लिया हुआ था और आनंद में निमग्न वे ध्यानावस्था में तल्लीन थे। उन्हें इस बात का कोई आभास नहीं था उनके आश्रम में कौन आया है। राजा को मौन बैठा देखकर मुनि को लगा मानो राजा उनकी आव भगत से बचने के लिए ध्यान का ढोंग कर रहा हो। वे अत्यंत क्रुद्ध हो गए और राजा से बोला, इस राजा ने एक ब्राह्मण का तिरस्कार किया है, इसलिए इसमें नम्रता का गुण नहीं है, इसलिए इसके लिए हाथी का शरीर उपयुक्त होगा, क्योंकि हाथी इसी के समान जड़ बुद्धि और मौन रहता है। किसके समान हाथी जड़ बुद्धि और मौन रहता है? जैसे मुनि हाँ, मुनि जैसे राजा इंद्रद्युम्न का गुण नहीं रहता है। क्या कह रहे हो बलराम प्रभु? नम्रता का गुण नहीं है। नम्रता का गुण नहीं है, किसमें नहीं है? हाथी में। हाथी के समान राजा जो तपस्या कर रहा था, राजा में इंद्रद्युम्न राजा में। ठीक है, तो वह क्या आप देखिए उसकी वजह से। हाँ, क्योंकि वो उसे देख के वो नहीं हुआ ना, अगस्त मुनि को देख करके वो अपने ध्यान से नहीं निकले। ऐसी की ऐसी सेम घटना हो चुकी है। कौन बताएगा क्या घटना हुई है? उसमें उल्टा था, ध्यान कोई और कर रहा था। परीक्षित सर। यस, राजा जी, राजा परीक्षित। ठीक है, श्रृंगी मुनि। ठीक है माता जी, धन्यवाद। महाराज इंद्रद्युम्न को शाप देकर अगस्त ऋषि ये हो गया क्या? नहीं नहीं हुआ। माइक बंद कर दो प्लीज, दूसरे लोग। एक समय अगस्त मुनि अपने शिष्यों के साथ उनके आश्रम में पहुंचे। उस दिन महाराज इंद्रद्युम्न ने मौन व्रत लिया हुआ था
और आनंद में निमग्न वे ध्यानावस्था में तल्लीन थे। उन्हें इस बात का कोई आभास नहीं था उनके आश्रम में कौन आया है। राजा को मौन बैठा देखकर मुनि को लगा मानो राजा उनकी आवभगत से बचने के लिए ध्यान का ढोंग कर रहे हैं। वे अत्यंत क्रुद्ध हो गए और राजा से बोले, इस राजा ने एक ब्राह्मण का तिरस्कार किया है, इसलिए इसमें नम्रता का गुण नहीं है, इसलिए हाथी का शरीर उपयुक्त होगा, क्योंकि हाथी इसी ने समान जड़ बुद्धि मौन, क्या लिखा है हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए हाथी जड़ बुद्धि तथा मौन हाथी के समान जड़ बुद्धि तथा मौन रहता। इसके लिए हाथी का शरीर उपयुक्त होगा, क्योंकि हाथी के समान, इसी के समान, हाथी इसी के समान जड़ बुद्धि तथा हाथी मौन इसी के समान जड़ बुद्धि और मौन रहता रहता है। था। महाराज इंद्रद्युम्न को शाप देकर अगस्त्य ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहां से लौट चले। भगवान का भक्त होने के नाते राजा ने शाप को भगवान की कृपा मानकर स्वीकार कर लिया। यद्यपि शापवश उन्हें अपने जीवन में एक हाथी का शरीर प्राप्त हुआ, परंतु पुनर्जन्म में की गई भक्ति के प्रभाव से उन्हें भगवान की पूजा तथा उनकी प्रार्थना करने की पूरी पद्धति सही याद रही। भगवान का स्पर्श होने से गजेंद्र तत्क्षण समस्त भौतिक बंधनों तमोगुणों से मुक्त हो गया और उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान हुई, अर्थात भगवान विष्णु के ही समान चतुर्भुज जो है वो प्राप्त हुई, रूप प्राप्त हुआ, सारूप्य। देवताओं की स्तुति स्वीकार करने के बाद भगवान श्री हरि गरुड़ की पीठ पर विराजमान हुए और वहां उपस्थित लोगों के समक्ष आनंद पूर्वक गजेंद्र को संबोधित करने लगे। कौन संबोधित कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। श्री हरि भगवान कर रहे हैं। भगवान। ठीक है, तो देवताओं की स्तुतियां स्वीकार करने के बाद भगवान श्री हरि गरुड़ की पीठ पर विराजमान हुए और वहां उपस्थित लोगों के समक्ष आनंद पूर्वक गजेंद्र को संबोधित करने लगे। भगवान श्री हरि ने कहा, अब भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं। क्या बोलते हैं देखिए। भगवान श्री हरि ने कहा, वे लोग जो प्रातः समय अपने बिस्तर से उठकर अपने मन को तुम्हारे रूप, इस त्रिकुट पर्वत और इसके रमणीय परिवेश पर, इस सरोवर पर, क्षीर सागर के बीच स्थित अपने सुखदायी धाम श्वेतद्वीप पर मैंने विभिन्न अंगों और दिव्य आभूषणों जैसे श्रीवत्सना, कौस्तुभ मणि, मेरी वैजयंती माला, मेरी कौमोदकी गदा, मेरे सुदर्शन चक्र, मेरे 5 जन्य शंख, मेरे कारण गरुड़, मेरे वाहन मेरे वाहन गरुड़, मेरे विभिन्न अवतारों तथा श्रीमती लक्ष्मी देवी पर लगाएंगे। ठीक है, मैं समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाऊंगा। हाँ, वे समस्त पाप कर्मों के फल से मुक्त हो जाएंगे। गजेंद्र तो ऑलरेडी बोलो पापों से मुक्त हो गया। कमला भाटिया माता, समझ में आया अब क्या डिफरेंस हुआ? भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसको क्रोकोडाइल को, घड़ियाल को मारा और गजेंद्र को जो मुक्त कराया उससे, तो क्या डिफरेंस आया? समझ में आया? क्या आया? बताओ। दोनों को मुक्ति मिली और शिक्षा नहीं, मिली। नहीं जी, उसको वो तो गंधर्व लोक में चला गया वापस। मगरमच्छ तो मगरमच्छ भगवान के धाम नहीं गया, मगरमच्छ वापस
गंधर्व लोक गया है। मगरमच्छ वापस गंधर्व लोक गया है। और ये राजा इंद्रद्युम्न कहाँ गया है? भगवान के धाम से भगवान के धाम। ये फर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट फर्क जो हम समझ सकते हैं। प्रभु जी, इसलिए कि वो शायद भगवान का भक्त नहीं था मगरमच्छ, इसलिए वो भगवान के लोक नहीं गया। यस, भगवान का भक्त नहीं था इसलिए नहीं गया। बस इसमें जो हरे कृष्णा प्रभु जी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिस्तर से उठकर मन को तुम्हारे रूप, तो इसमें जब हम श्रीमद् भागवतम उसमें पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन एक्चुअल जो है, तो उसके अंदर आएगा कि मेरे रूप और तुम्हारे रूप। इसमें आ रहा है ना कि भगवान श्री हरि ने कहा, वे लोग जो प्रातः समय अपने बिस्तर से उठकर अपने मन को तुम्हारे रूप, तो वो गजेंद्र के लिए बोल रहे हैं तुम्हारे रूप, लेकिन जब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं तो उसमें आएगा कि when they fully concentrate their minds with great attention upon my form, your form and then this lake, तो उसमें भगवान का रूप और गजेंद्र का रूप भी, क्योंकि पहले मुझे लगा था कि शायद सिर्फ मेरे रूप आना चाहिए, बट दोनों का लिखा है, भगवान भी और गजेंद्र भी, माय फॉर्म एंड योर फॉर्म। ठीक है, नरसिम्हा प्रभु देखिए, माइक देखिए, फिर से एक बार पढ़ रहा हूं उस लाइन को, ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान हरि ने कहा, वे लोग जो प्रातः समय अपने बिस्तर से उठकर अपने मन को तुम्हारे रूप, इस त्रिकुट पर्वत और इसके रमणीय परिवेश पर, इन सरोवर पर, क्षीर सागर के बीच में स्थित सुखदायी धाम श्वेत द्वीप पर, मेरे विभिन्न अंगों और दिव्य आभूषणों जैसे शिवत्स चिन्ह, कौस्तुभमणि, मेरी वैजंती माला, मेरी कौमुदकी गदा, मेरे सुदर्शन चक्र, मेरे 5 जन्य शंख, मेरे वाहन गरुड़, मेरे विभिन्न अवतारों और श्रीमती लक्ष्मी देवी पर लगाएंगे, मेरे विभिन्न अवतारों और क्या लिखा है? ध्यान लगाए, लगना था, ध्यान नहीं लिखा। पाप कर्मों, समस्त पाप का ध्यान लगाएंगे तो वे समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त होंगे। प्रभु जितना बोले हैं उस सब पर ध्यान लगाएंगे। यस, यदि मेरे भक्त प्रातः समय से उठकर तुम्हारे द्वारा कही गई प्रार्थनाओं को दोहराएंगे तो वे उन्हें इस जीवन के पश्चात वैकुंठ के निवासी बने, वैकुंठ में निवास प्रदान करूंगा। यह कहकर भगवान हरि ने अपना 5 जन्य शंख बजाया और अपने साथ गजेंद्र को लेकर वैकुंठ धाम को प्रस्थान करने लगे। इस प्रकार से भगवान गजेंद्र को लेके गए। कितने फॉर्चुनेट है गजेंद्र, स्वयं भगवान उनको लेके गए अपने धाम में। अभी तक तो हमने देखा था कि भगवान ने किसी को प्रेरणा दी ऐसी कि ऐसा करो ऐसा करो, बर्तन साफ रहते हैं, ध्यान रखो। प्रभु जी आपका नींद पूरा नहीं हुआ है। जी प्रभु जी, आप थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है, आप छोड़ दीजिए प्रभु जी, माला हम लोग करा लेंगे। थोड़ा रेस्ट कीजिए। रेस्ट करते हैं, मुख्य बात करके हम आपको माला करने का मौका दे देते हैं। तो मुख्य बात यह है कि भगवान का भक्त भगवान के धाम जाता है, और जो भगवान का भक्त नहीं है, भले वो उपासक है, भले वो प्रार्थना करता हो, लेकिन भौतिक लाभ की इच्छा रखता हो, वो कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम स्वर्ग तक, उच्च लोकों तक वापस जाएगा, अपने लोक में वापस जाएगा। अपने लोक में तो जा ही रहा है, ठीक बात है, उच्च लोकों तक जा सकता है। मनुष्य की बात कर रहे हैं अभी हम, तो ब्रह्मा जी के लोक। हाँ, तो वो अधिक अगर प्रार्थना, मेहनत भी कर ले, तपस्या भी कर ले, कुछ बड़े बड़े अनुष्ठान भी कर ले, तो अनुष्ठान करके भी वो
जो है उच्च लोकों की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान स्वयं आ गए थे और भगवान स्वयं के वहां उपस्थित होने पर भी उनको तुरंत मुक्ति नहीं मिली। जैसे कि हमने देखा था अजामिल के केस में भी। अजामिल के केस में क्या हुआ था? विष्णुदूत आए थे स्वयं, लेकिन अजामिल को तुरंत मुक्ति मिली थी क्या? नहीं। अजामिल को भी दूसरा मौका मिला था। इसको भी मुक्ति मिलेगी, इस क्रोकोडाइल को भी मुक्ति मिलेगी। जो ये जो गंधर्व था हुहू करके, इसको भी मुक्ति मिलेगी, लेकिन अभी नहीं मिलेगी, इसी क्षण नहीं मिलेगी। उसको एक मौका मिले है जिससे अब वो अगर भक्ति कर लेता है तो वो भगवान के धाम जा सकता है। उसी प्रकार मगरमच्छ जो थे गंधर्व थे, उनको किनके श्राप से मगरमच्छ योनि मिली थी? देवल ऋषि के द्वारा। ओके जी प्रभु जी। और गजेंद्र जैसा मुक्ति प्रभु जी किसी को नहीं मिला है जो अपने साथ ले गए हैं भगवान। हाँ, एज इट इज मुक्ति साथ ही ले गए, ऐसा। हाँ, साथ ले गए, किसी को ध्रुव महाराज को साथ ही ले गए, भगवान ही साथ ही ले गए। अभी तक जैसे हमने अध्ययन किया उसमें ऐसा नहीं आया, राइट? आप में से कोई अगर राजेंद्र जी, प्रभा रंजन जी, कुछ याद आ रहा है आपको ऐसा एग्जाम्पल जिसमें भगवान खुद ही, यस, भगवान के दूत आए, भगवान का वाहन आया, वो तो ठीक है, लेकिन इनको साथ ले गए। गजेंद्र को तो साथ लेके गए थे। यस। तो यदि मेरे भक्त प्रातः समय उठकर तुम्हारे द्वारा कही गई प्रार्थनाओं को दोहराएंगे तो मैं उन्हें इस जीवन के पश्चात वैकुंठ में निवास प्रदान करूंगा। ये भगवान ने बोल दिया है स्वयं। तो आज ही जो इस कथा से पहले हम एक मीटिंग करके आए, थोड़ा इसीलिए लेट हो गए थे, वहां पर भी वो भक्त कह रहे थे कि प्रभु जी हम 16 माला जप करते हैं और प्रतिदिन गजेंद्र का, ये जो गजेंद्र की प्रार्थना है, ये भी हम उच्चारण करते हैं। तो अच्छा है अगर आप 16 माला के बाद समय मिलने पर कुछ प्रार्थना उच्चारण कर लेते तो अच्छा है, लेकिन मुख्य रूप से क्या करना है, हमें 16 माला का जप करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ कि भगवान ने अपना 5 जन्य शंख बजाया, और इस 5 जन्य शंख के बारे में कहा बोला गया है भगवद गीता में? वो पहले अध्याय में पहले अध्याय में बोला है, 15वें श्लोक में। हाँ, 5 जन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मो वृकोदरः। तो भगवान के शंख का नाम क्या है? 5 जन्य। वो ये कैसे आया 5 जन्य? आज यहाँ आपने नाम सुना है। 10वें स्कंद में जब हम कथा सुनेंगे, जब हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी मुनि के आश्रम गए थे और जब वो उनके बच्चों को बचाने के लिए समुद्र के अंदर गए थे, तब वहां से उनको ये 5 जन्य शंख प्राप्त हुआ था। तो यह कहकर भगवान हरि ने अपना 5 जन्य शंख बजाया और अपने साथ गजेंद्र को लेकर वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। समुद्र मंथन में भी 5 जने निकला था। समुद्र मंथन में 5 जने निकला, ठीक बात है। तो इस प्रकार हरे से, कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अभी कोई प्रभु जी, प्रश्न पूछ लो। मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु जी। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं ना कि अगस्त्य मुनि ने इंद्रद्युम्न राजा को श्राप दिया, देवल ऋषि ने दिया, तो ये जो सब ऋषि मुनि थे वो तो बहुत लर्नेड थे और भगवान के भक्त थे, तो वो लोग श्राप देते तो वो क्या भगवान की एक लीला थी, या मतलब उनको तो इतना क्रोध आता ही नहीं है ना? जब भी आप इतने भगवान के भक्त होते हो तो आपने खुद को क्रोध पे कंट्रोल किया होता है ना प्रभु जी, तो वो लोग को इतना क्रोध कैसे आता था, वो लोग श्राप दे देते थे? आता था दुर्वासा मुनि को, कितना साफ आता था, तो क्रोध आता था। जैसे चतुष्कुमारों ने जय विजय को श्राप दे दिया था प्रभु जी। यस, जहां भगवान डायरेक्टली उपस्थित होते हैं, जहां जिस लीला में भगवान स्वयं उपस्थित हैं, वो जो घटना घट रही है वो लीला होती है, भगवान की प्लानिंग से होती है, भगवान ऐसा चाहते हैं इसलिए ऐसा होता है। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। दुर्वासा मुनि ने गुस्सा किया और उन्होंने जो है पांडवों के साथ कुछ करने की कोशिश की, गुस्सा करके उन्होंने अमरीश महाराज के साथ कुछ करने की कोशिश की, चतुष्कुमारों ने बुरा मान करके जय विजय को श्राप देने की कोशिश की, नारद मुनि ने आपके क्या नाम है कुबेर के दोनों पुत्र मणिग्रीव
कुबेर के दोनों पुत्र कुंवर नल कुबेर और नल मणिग्रीव कुंवर को और जो है मणिग्रीव। श्राप दिया। और अभी जो हम देख रहे जो पार्वती मैया ने चित्रकेतु को श्राप दिया, इस प्रकार से आज जो हमने पढ़ा अगस्त्य मुनि ने श्राप दिया, ये सब जो है ये भगवान से सीधा सीधा संबंध रखते हैं। इस कारण से ये भगवान की लीलाओं का एक भाग है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस मतलब हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है कि लेश मात्र भी अगर भौतिक इच्छा बची हो तो जो प्रार्थनाएं भगवान से करता है भक्त, तो उसको भगवत धाम मिस हो सकता है क्या, अगर थोड़ी सी भी इच्छा भौतिक रह जाए? हरे कृष्ण। साधारणतया पे तो यस, वो भगवत धाम जाने से वंचित हो जाएंगे, लेकिन अगर हम एक प्रमाणिक गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं और उन्होंने जैसे हमें भक्ति करने का आदेश दिया वैसा कर रहे हैं, तो प्रमाणिक गुरु वो हमें भगवत धाम लेके जाते हैं। हरे हरे थैंक यू कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण मुर्गा जी। मैं ये कह रहा था, आज मैं गीता पढ़ रहा था, मैं पिताजी के 12 दिन के अंदाज घर पे ही हूँ, तो उसके अंदर ये बताया गया कि गीता कोई एक, ठीक है कुरुक्षेत्र में बताई है, मगर प्रभुपाद जी ने लिखा गीता तो कई हजारों साल से पहले भगवान ने सूर्य को सुना दी थी। सूर्य ने मनु को सुनाई, मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाई, और इक्ष्वाकु ने आगे जाके गीता इर्द गिर्द होगी इसलिए कुरुक्षेत्र में सुनाई। ये बात ठीक है। बाद में जी गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई। जी। तो ये बात बहुत अचंभित नई बात हमने आज पढ़ी थी गीता में। हाँ, नई बात नहीं पढ़ी, हमने पहली बार पढ़ी। हमने पहली बार पढ़ी। ओके ओके। बात तो नई नहीं है, बात तो वही पुरानी है जो आज से भाई 5000 हमारे दिमाग में नहीं थी प्रभु जी। भगवान कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, कि हे अर्जुन मैंने इस ज्ञान हेलो, बंद है ना आवाज? आवाज बंद हो गई, रुक गया, वीडियो रुक गया। हाँ, हरे ठीक है कृष्णा। प्रभु जी। हाँ हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। एक हमारे राइट गरुड़ पुराण में, प्रभु जी गरुड़ पुराण में जो ये लोग पंडित जी बताते हैं कि माला को हाथ नहीं लगाना चाहिए, कर कर से ही माला फेरो अभी 12 दिन तक। माला जो अपने तुलसी की माला जो 16 माला करते हैं, कि नहीं आप कर से फेरो, हाथ से, मतलब हाथ माला के हाथ में लगाओ। क्या करें बताओ आप? तुलसी माला अवॉइड कर सकते हैं और नॉर्मल माला से जप कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल लकड़ी की माता है माला हाँ आती है, ये तुलसी माला नहीं है। ठीक है ठीक है। नॉर्मल माला से जप कर सकते हैं। हाँ ठीक है प्रभु जी। ठीक है, ये गजेंद्र मोक्ष की बहुत ही सुंदर कथा थी। हरे और कृष्ण प्रभु जी। हाँ ये प्रभु जी। भगवत गीता के 12वें अध्याय के श्लोक 6 और 7 जो हैं, जो कहे गए हैं गजेंद्र मोक्ष के उद्धार के संबंध में ही इस तरह से कहे गए हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। कि जो अपने सारे कर्म मुझको अर्पित करके तथा अविचल भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। गजेंद्र भवामि ने जो न चिरात पार्थ मय्या वेशित चेतसाम, न चिरात, उसमें देरी नहीं लगती है। जो अपने मयि सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः, जो अपने सारे कर्मों को मुझे अर्पित कर देता है, उस भक्त के उद्धार में देरी नहीं लगती है। भवामी नहीं होती है, न चिरात पार्थ, उसके लिए हे पार्थ हे अर्जुन उसके उद्धार में देरी नहीं होती है। इस प्रकार से ये बहुत ही सुंदर श्लोक है भगवद गीता में 12वें अध्याय में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी गजेंद्र ने 1000 वर्ष तक इंतजार क्यों किया प्रार्थना करने से पहले? 1000 वर्ष तक संघर्ष करता रहा। तो कैसे समझे? वो आपस में अपनी शक्ति के ऊपर विश्वास कर रहा था,
उस टाइम में मदमत्त था, पत्नियों को इम्प्रेस करना चाह रहा था, देख मेरे में ताकत है, बच्चों को इम्प्रेस करना चाह रहा था, देखो मेरे में ताकत है। लेकिन आखिरकार हुआ क्या, जब उसको लगा कि नहीं मैं तो गलत रास्ते पर हूँ, अपनी शक्ति के बल पर मैं जो है इस समस्या से मुक्त होना चाहता हूँ। और उस समय तक उसको याद भी नहीं आया था कि मैं पूर्व जन्म में क्या था। और बाद में जब उसने इतना संघर्ष कर लिया, वो पूरी तरह से अपनी सूझबूझ में आ गया, होश में आ गया कि मैं कितना भी बड़ा गजेंद्र हूँ, कितना भी बड़ा जंगल का राजा हूँ, लेकिन मैं इस प्रॉब्लम से अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहा हूँ। तब जो है उनको पूर्व जन्म के बारे में याद आया, अपना ध्यान जब एकाग्र हुआ तब, और तब उसने फिर भगवान से प्रार्थनाएं की। और वो भी कैसे, पत्रम पुष्पम, पुष्प उठा करके अपने सुंड से पुष्प पकड़ा और भगवान के स्वागत में उनको अर्पण किया, और भगवान ने फिर उनको उस घड़ियाल से मुक्त कराया। दोनों ही आप देखेंगे भागवत, मूल भागवत में शायद प्रभुपाद जी बताते हैं, और दोनों ही अपना रूप ले लिए, ओरिजिनल रूप जो जिस श्राप की अवस्था में थे। और वो तो कहाँ चला गया, घड़ियाल तो गंधर्व लोक को चले गए, जो हु गंधर्व थे वो, और जो इंद्रधुम्न राजा थे वो भगवान के साथ में वैकुंठ धाम चले गए। अपनी पूरी कोशिश के बाद उसने भगवान को, जैसे देखेंगे द्रौपदी माता ने भी क्या किया, द्रौपदी मैया ने भी यही किया था। पहले अपनी दिमाग लगाया, मेरी शक्ति है, मैं क्षत्रियों की पत्नी हूँ, मेरे अंदर भी ताकत है। पहले हाथों से, फिर और भी एक हाथ से, फिर दांतों से, सब जगह से उसने पहले दांतों की शरण ली, हाथों की शरण ली, कृष्ण की शरण नहीं ली पूर्ण रूप से, फिर कृष्ण की अधूरी शरण ली, फिर कृष्ण की पूर्ण शरण ली। दोनों हाथ पूरी तरह से समर्पित कर दिए, उठा दिए, और भगवान से कह दिया कि अब मेरी लाज आप बचाइए। दोनों हाथ उठा लिए, मतलब अब क्या होगा, अब अगर दुशासन खींचेगा तो लाज खत्म है, अब अगर दुशासन खींचेगा तो लाज खत्म है। तो उस समय पे जब पूरा समर्पण कर लिया कि मैं तो नहीं अब अपनी रक्षा कर पा रही हूँ, तब भगवान ने उनकी पूरी रक्षा की। भगवान प्रकट हुए और उनको साड़ी जो है प्रदान की। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। धन्यवाद। किसी और को कुछ कहना है, पूछना है, नहीं तो हम जाप शुरू करेंगे। तो आप में से कल मैं अभी 5 लोगों के नाम बोलता हूँ, ठीक है? 1-1 मिनट में गजेंद्र की स्टोरी बतानी, 1-1 मिनट में 5 लोगों के नाम बोलता हूँ। सुनिधि सिंह माता जी, जी प्रभु जी। बलराम कृष्ण प्रभु जी, सुन रहे हैं आप? जी प्रभु जी। ठीक है, 1-1 मिनट में पूरी गजेंद्र की स्टोरी बतानी है, सबको गजेंद्र की ही बोलनी है कल। प्रभा रंजन माता जी, नीपा गांधी माता जी, ठीक है? जी प्रभु जी। और कमला भाटिया माता जी, ठीक है? कमला माता जी। जी प्रभु जी, कल तो मैं कोशिश करूंगी, हम बाहर जा रहे हैं कल से। छोटा सा है गजेंद्र की कथा, अब तो याद ही है पूरी। अच्छा ठीक है, करूंगी कोशिश। ठीक है, जाप कौन करवाएंगे? हरे कृष्णा। जय लक्ष्मी माता जी, कराइए आप। रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।